आज हम म्यूचुअल फंड के एक ऐसे स्कीम के बारे में जानेंगे जिसमें केवल 100 रुपये महीना इन्वेस्ट करके 1 करोड़ तक का फंड तैयार कर सकते हैं। कौन सी है यह स्कीम, इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इसका रिस्क फैक्टर कैसा है, इसमें निवेश कैसे करना है, कैसे मिलेगा 1 करोड़ तक का फंड, सब जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। लेकिन दोस्तों, केवल म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम सुन लेने से उसमें इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पहले उस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए और फिर उसके रिस्क और रिटर्न को समझकर उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं स्कीम के बारे में। जब से यह स्कीम स्टार्ट हुई है यानी नवंबर 2013 से लेकर अब तक इस स्कीम ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इस स्कीम का फंड साइज 11,390 करोड़ है। बात करें इस फंड के एसेट एलोकेशन की तो इक्विटी में 81.01% और डेट में 19.14% है। बात करें यहाँ पर मार्केट कैप एलोकेशन की तो लार्ज कैप में 2.56%, मिड कैप में 44.88%, स्मॉल कैप में 50.11% और अदर्स में 2.45% है। यानी स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। अगर हम बात करें इसके सेक्टर एलोकेशन की तो केमिकल्स में 13.58%, हेल्थ केयर में 10.49%, फाइनेंशियल में 8.72%, टेक्नोलॉजी में 8.24%, कैपिटल गुड्स में 7.35% और अदर्स में 51.62% लगा हुआ है। दोस्तों, अगर बात करें इस फंड की होल्डिंग की तो इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स है नारायण हृदयालय लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड, जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, गैलेक्सी सरफेक्टेंट लिमिटेड, सीसीएल प्रोडक्ट लिमिटेड, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लिमिटेड, आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड। इस स्कीम के फंड मैनेजर हैं मिस्टर अनुपम तिवारी, जो अक्टूबर 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और मिस्टर हितेश दास, जो दिसंबर 2020 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम स्कीम के CAGR की बात करें तो स्कीम ने पिछले एक साल में 4.12% का रिटर्न दिया है। अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 27.74% का रिटर्न दिया है। इस स्कीम ने पिछले 5 साल में 18.30% का रिटर्न दिया है। इस स्कीम ने अपनी शुरुआत डेट से अब तक 24.19% का रिटर्न दिया है। इस प्रकार इस स्कीम ने अब तक हर टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न दिया है। बात करें इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की तो इस स्कीम में SIP और लमसम दोनों तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये प्रति महीना है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लमसम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.51% है, जो कैटेगरी एवरेज 0.62% से कम है। यदि 12 महीने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट के 10% से ज़्यादा पैसे निकालेंगे तो एग्जिट लोड 1% है, परंतु 12 महीने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट के 10% से कम पैसे निकालने पर एग्जिट लोड नहीं है और 12 महीने के बाद पैसे निकालने पर भी एग्जिट लोड नहीं है। आइए अब इस स्कीम के रिस्क फैक्टर को समझ लेते हैं। बीटा हमें बताता है कि किसी फंड की वॉलेटिलिटी कितनी है, तो जिस भी फंड का बीटा 1 से कम है यानी वह फंड अच्छा है, उसकी वॉलेटिलिटी कम है। इस फंड का बीटा 0.76 है, जो कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कम वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यह बताता है कि किस फंड का डाटा एवरेज से कितना वेरी करता है। इस स्कीम का स्टैंडर्ड डेविएशन 23.76 है, जो कैटेगरी एवरेज से कम है, यानी इसका वॉलेटिलिटी कम है। शार्प रेशियो किसी फंड द्वारा लिए गए रिस्क के कंपैरिजन में रिटर्न को बताता है। इस फंड के शार्प रेशियो 1.02 है, जो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। जिस फंड का शार्प रेशियो ज़्यादा होगा वह फंड उतना अच्छा होगा। अल्फा हमें बताता है कि किसी फंड ने अपने बेंचमार्क के करस्पॉन्डिंग कैसा परफॉर्म किया है, तो अल्फा जिस फंड का जितना ज़्यादा होगा वह फंड उतना ही अच्छा होगा। इस फंड का अल्फा 5.25 है।
यह तो बात हुई स्कीम की डिटेल्स की। आगे इस वीडियो में हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप स्कीम में 100 रुपये महीना से SIP शुरू करते हैं तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पर हमने रिटर्न माना है 24% का, जो कि इस स्कीम के ऑल टाइम रिटर्न के इक्वल है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर हम 24% का रिटर्न सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए मानकर चल रहे हैं और आने वाले टाइम में ये 24% से कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर आप SIP को 10 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 24% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वह होगा 30,900 रुपये का। आपका इन्वेस्टमेंट होगा 12,000 रुपये का और टोटल वैल्यू जो होगी वह 42,900 रुपये की होगी। अगर आप SIP को 20 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 24% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वह होगा 3,87,000 रुपये का। आपका इन्वेस्टमेंट होगा 24,000 रुपये का और टोटल वैल्यू जो होगी वह 4,11,000 रुपये की होगी। अगर आप SIP को 30 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 24% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वह होगा 35,45,000 रुपये का। आपका इन्वेस्टमेंट होगा 36,000 रुपये का और टोटल वैल्यू जो होगी वह 35,81,000 रुपये की होगी। अगर आप SIP को 35 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 24% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वह होगा 1,04,67,000 रुपये का। आपका इन्वेस्टमेंट होगा 42,000 रुपये का और टोटल वैल्यू जो होगी वह 1,05,09,000 रुपये की होगी। अगर आप सोचते हैं कि 24% का रिटर्न मिलना मुश्किल है, तो हम यहाँ पर 22%, 20% और 18% के रिटर्न से भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर इस SIP पर रिटर्न मिलता है 22% का, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू जो होगी 35 साल के बाद वह 64,24,000 रुपये की होगी। वहीं पर अगर SIP पर 20% का रिटर्न मिलता है, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू जो होगी 35 साल के बाद वह 39,21,000 रुपये की होगी। और अगर SIP पर सिर्फ 18% का रिटर्न मिलता है, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू जो होगी 35 साल के बाद वह 23,92,000 रुपये की होगी। दोस्तों, आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से इस टाइम पीरियड को कम या ज़्यादा करके इसे अपने आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इस प्रकार आप इस स्कीम के अंदर 100 रुपये महीना से SIP शुरू करके 35 साल में मात्र 42,000 रुपये जमा करके 1 करोड़ तक का फंड तैयार कर सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको यह प्लान कैसा लगा और इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप कौन सी म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वह भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।